सुदर्शन जी की एक बहुत ही मशहूर कहानी है, बात अठन्नी की। और पता है, ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी पहले थी। तो चलिए, आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अच्छा, एक सवाल है। 50 पैसे की एक छोटी सी चोरी और दूसरी तरफ हजारों का भ्रष्टाचार। इन दोनों में से बड़ा अपराध कौन सा है? किसकी सजा ज्यादा बड़ी होनी चाहिए? सोचिए, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, जो हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, कहानी के माहौल में चलते हैं। यहाँ दो दुनियाएं हैं, जो हैं तो पड़ोसी, मगर उनके बीच सिर्फ एक दीवार नहीं है। नहीं, उनके बीच अमीरी और गरीबी की एक बहुत बहुत गहरी खाई है। देखिए, इस कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है रसीला, जो नौकर है, और उसका दोस्त रमजान, जो चौकीदार है। ये दोनों गरीबी में भी ईमानदारी और दोस्ती की एक मिसाल हैं। और दूसरी तरफ है इनके मालिक, बाबू जगत सिंह, जो एक इंजीनियर है, और शेख सलीमुद्दीन, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं। ये दोनों समाज के, कह सकते हैं कि, अमीर, ताकतवर और भ्रष्ट चेहरे हैं। बस इन्हीं चारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इन किरदारों के असली चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मजबूरी। और यही होती है इनके चरित्र की असली परीक्षा। जरा सोचिए, रसीला की महीने भर की कमाई सिर्फ 10 रुपए। बस 10 रुपए। इतने से पैसों में कोई अपना परिवार कैसे चला सकता है? ये नामुमकिन था। और यही छोटी सी तनख्वाह आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। जब रसीला बेचारा हिम्मत जुटाकर अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहता है, तो जवाब सुनिए क्या मिलता है। अगर कोई ज्यादा देता है तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये एक गरीब की मजबूरी का मजाक था, उसका अपमान था। इससे साफ पता चलता है कि वहां इंसानियत के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और यहीं पर हमें कहानी का सबसे बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है अमीर मालिक का वो पत्थर दिल, और दूसरी तरफ है गरीब दोस्त रमजान का सोने जैसा दिल। मतलब जिसके पास खुद कुछ नहीं था, उसने मुश्किल वक्त में अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ दे दिया। सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। मामला सिर्फ एक अठन्नी का था। जी हाँ, सिर्फ 50 पैसे का। लेकिन यही छोटी सी बात एक बहुत बड़े तूफान की वजह बन गई। अब जरा इन दो अपराधों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है रसीला का अपराध। उसने क्या किया? मिठाई के पैसों में से एक अठन्नी यानी 50 पैसे बचा लिए। क्यों? ताकि वो अपने दोस्त रमजान का कर्ज चुका सके। और दूसरी तरफ है उसके मालिक का अपराध। वो क्या करता है? किसी का काम करवाने के लिए पूरे 500 रुपए की रिश्वत लेता है, और इसे वो अपना हक समझता है। और जब बाबू जगत सिंह रिश्वत ले रहे होते हैं तो उनका घमंड देखिए। वो कहते हैं, बस 500? इतनी कम रकम देकर मेरा अपमान कर रहे हो? मतलब 500 रुपए की रिश्वत भी उन्हें कम लग रही है। इससे पता चलता है कि उनकी नजरों में भ्रष्टाचार कितना आम हो चुका है, एक मामूली बात। लेकिन जब रसीला की वो अठन्नी वाली बात पकड़ी जाती है, तब क्या होता है? वही मालिक जो खुद हजारों की रिश्वत लेता है, वो रसीला पर जर्रा भी रहम नहीं दिखाता। उसे बेरहमी से पीटता है और सीधा पुलिस के हवाले कर देता है। देखिए जरा पाखंड। तो अब मामला पहुंचता है अदालत में, जिसे हम न्याय का मंदिर भी कहते हैं। पर विडंबना देखिए, इस मंदिर में न्याय नहीं बल्कि अन्याय की एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। और यहाँ कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। रसीला के केस का फैसला कौन करने वाला है? कोई और नहीं बल्कि उसके मालिक बाबू जगत सिंह का पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन। वही शेख सलीमुद्दीन जो खुद उतना ही भ्रष्ट है। अब सोचिए, जब इंसाफ करने वाला ही चोर का साथी हो, तो फिर इंसाफ की उम्मीद क्या ही की जा सकती है। और फिर फैसला सुनाया जाता है। सजा 6 महीने की कैद। किस लिए? सिर्फ एक अठन्नी के लिए। 50 पैसे की चोरी के लिए 6 महीने जेल। असल में ये सजा रसीला के अपराध की नहीं थी, ये सजा उसकी गरीबी की थी। ये फैसला सुनकर रमजान का खून खौल उठता है, और उसके मुंह से जो निकलता है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहता है, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। उसका ये गुस्सा, उसकी ये लाचारी, उस पूरे खोखले सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है।
तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर लेखक सुदर्शन हमें बताना क्या चाहते थे। ये दो तरह की चोरियां और दो तरह के इंसाफ दिखाकर वो हमें क्या संदेश दे रहे थे। देखिए, ये कहानी असल में हमारे समाज के दोहरेपन पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। ये उस सिस्टम की पोल खोलती है जो एक गरीब को उसकी छोटी सी मजबूरी में की गई गलती के लिए सीधे जेल भेज देता है, और वहीं दूसरी तरफ अमीरों के बड़े बड़े भ्रष्टाचार और गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। ये कहानी सच्ची दोस्ती की कीमत भी बताती है और सामाजिक असमानता का कड़वा सच भी सामने रखती है। और आखिर में कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है कि असली अपराधी आखिर है कौन। क्या असली अपराधी रसीला है, जिसने अपनी मजबूरी के चलते अपने परिवार के लिए सिर्फ 50 पैसे की हेराफेरी की, या फिर असली अपराधी समाज के वो इज्जतदार लोग हैं जो बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के हजारों की रिश्वत लेते हैं और पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। कहानी इसका जवाब हमें नहीं देती, ये जवाब हमें खुद खोजना है। तो उम्मीद है कहानियों का ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और भी कहानियों को हमारे साथ समझना चाहते हैं तो स्टडी स्लाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें।